नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ समाज हमेशा उथल-पुथल में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ में शांति बनी रहती है? आज हम शांति की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। एक ऐसा दृष्टिकोण जो दौलत और सत्ता से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है उस एक चीज की तलाश से जो हर इंसान, हर समाज चाहता है, और वो है शांति। पर सवाल ये है कि ये मिलती कैसे है? पर असल मुद्दा तो यह है ना कि क्या स्थायी शांति का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या कोई एक तरीका है जो हर देश के लिए काम कर जाए? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर हमें क्या लगता है कि अगर सबके पास पैसा हो तो शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन जिस दर्शन की हम आज बात कर रहे हैं, वो कहता है नहीं, आप गलत जगह देख रहे हैं। उसके मुताबिक असली बदलाव पैसे से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र, उसकी किरदार से शुरू होता है। तो ये जो अंदर से बाहर की तरफ बदलाव आता है, ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हम एक 4 कड़ी वाली चेन को देखेंगे। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक चीज दूसरे को गिराती है और आखिर में जाकर एक शांत समाज बनता है। इस चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है एक ऊंचा आध्यात्मिक स्तर। इस दर्शन के हिसाब से सब कुछ लोगों की अंदरूनी आध्यात्मिक स्थिति से शुरू होता है। और जब किसी का आध्यात्मिक आधार मजबूत होता है ना, तो नैतिकता अपने आप आ जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक स्वस्थ पेड़ पर मीठे फल लगते ही हैं। यह है हमारी दूसरी कड़ी, ऊंचा नैतिक आचरण। ठीक है, तो नैतिकता आ गई, अब आगे क्या? जब समाज में ज्यादातर लोग नैतिक होते हैं तो ये तीसरी कड़ी को जन्म देती है, शांतिपूर्ण सामाजिक नीतियां। मतलब ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो अच्छी हों और शांति को बढ़ावा दें। और सोचिए, जब नीतियां अच्छी होती हैं तो नतीजा क्या होता है? एक स्थिर और शांत शासन। ये इस चेन की आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। एक ऐसा समाज जहां सरकार असरदार तरीके से काम करती है, क्योंकि लोग सही काम कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये चेन इतनी साफ है, तो सिर्फ धन और संपत्ति पर ध्यान देना क्यों नाकाम हो सकता है? चलिए अब भौतिकवाद पर इस दर्शन की सीधी आलोचना को देखते हैं। ये पूरा आइडिया ना इस एक पावरफुल कोट में समा जाता है। आध्यात्मिकता और सदाचारिता से विहीन लोगों में केवल धन और भूमि की प्राप्ति शांति नहीं ला सकती है। ये सीधी सीधी उस सोच को चुनौती देता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, यहां तक कि शांति भी। पर ऐसा है क्यों? ये दर्शन बताता है कि धन अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों में अंदरूनी गुण नहीं होते, उनमें और ज्यादा पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। उनके अंदर संतोष की कमी होती है और वो सच और अहिंसा जैसे मूल्यों से दूर हो जाते हैं। और जानते हैं, ये सोच कोई नई नहीं है। सदियों पहले महान कवि संत तुलसीदास जी ने धन और दुख के इस पेचीदा रिश्ते को कुछ पंक्तियों में बहुत खूबसूरती से समझाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, द्रव्यहीन दुख लहे दुसह अति, उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुखप्रद श्रुति गाय। ये पद धन से जुड़े दुख के दोहरे रूप को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। इसका मतलब समझिए कितना गहरा है। एक तरफ गरीब इंसान साधनों की कमी का असहनीय दर्द झेलता है, और दूसरी तरफ अमीर इंसान को पैसा खुद ही दुख देता है, जिसकी तुलना एक जलाने वाली आग से की गई है। मतलब दुख सिर्फ गरीबी से नहीं जुड़ा है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी बात का निचोड़ है और हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ेगा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि असली और स्थायी शांति बाहर से अंदर की ओर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर बनती है। इसकी शुरुआत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि एक एक इंसान के अपने चरित्र से होती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की दुनिया में हम किस नींव को ज्यादा अहमियत देते हैं, भौतिक समृद्धि को या फिर अंदरूनी चरित्र को? इस सवाल पर सोचना शायद हमें हमारे समाज की दिशा के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।